के श्राद्ध है और हमारी भाषा में उसे चौदस कहते हैं। धान है उनके चावलों की खीर बनाई जाती है, तो 7 प्रकार की सब्जी बनाते हैं, वो भी बिना नमक के। और आपको भी माता रानी के दर्शन कराती कि मेरे पीछे कितनी अच्छी धान की फसल हुई है। और ये देखिए बीच में पूरा सुअर ने फसल को बर्बाद कर दी है। पहाड़ों का जीवन कितना संघर्ष भरा हुआ है, इसी कारण पलायन कर रहे हैं। ना तो यहाँ शिक्षा, ना तो यहाँ हॉस्पिटल, ना तो यहाँ सुविधाएं। प्रणाम आप सभी को, मेरा नाम ज्योति विष्ट। तो स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरी हो गई है एक नए दिन की शुरुआत, और नए दिन की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आजकल हमारे पितृदेवों के श्राद्ध चल रहे थे, तो आज लास्ट श्राद्ध है जिसे कि हम चौदस कहते हैं। तो आज हमारे सभी पितृदेवों के श्राद्ध हैं और हमारी भाषा में उसे चौदस कहते हैं। और उसमें सबसे पहले जो आजकल अनाज हुई रहती है, जैसे धान की मंडाई करने के बाद उनके खाजा बनाए जाते हैं ओखली में कूट के। तो पहला अनाज उनको इस प्रकार से चढ़ाया जाता है। और जैसे चावल जो नए धान हैं उनके चावलों की खीर बनाई जाती है और उनको चढ़ाया जाता है। और जैसे फल फ्रूट में अखरोट हो रखा है आजकल, और जैसे साग सब्जी में कई प्रकार की सब्जी हो रखी है आजकल पहाड़ों में, तो 7 प्रकार की सब्जी बनाते हैं, वो भी बिना नमक के। तो हमने सब कुछ सुबह से बना के तैयार कर दिया है। और अभी मम्मी पापा श्राद्ध में पूजा पाठ कर रहे हैं। और अभी जाके मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था सुबह से, क्योंकि खीर, पूरी, पुआ और पकौड़ियाँ बहुत कुछ बनाया सुबह से, और भी कुछ बनाया मम्मी ने अपनी तरफ से। तो आज सभी पितृदेवों को हम उन्हें अर्पित कर रहे हैं। और आजकल आपको पता ही होगा कि श्राद्ध में पितृदेव हमारे सभी धरती पर आए रहते हैं। तो आज से सभी पितृदेवों के श्राद्ध कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये 14 सबसे लास्ट में होता है और कल से नवरात्रि स्टार्ट होगी। तो मैं आपको सबसे पहले अपने सभी पितृदेवों के दर्शन कराती हूँ। तो चलते हैं। तो अभी दिन के 12 बज गई है और सुबह से हमारे पितृदेवों के श्राद्ध थे आज। तो सुबह से हमने श्राद्ध वगैरह बनाया, जो कि आप अभी जा रही हूँ मैं घास के लिए। और अभी बहुत सुंदर वाली धूप खिली हुई है, क्योंकि 3 दिन से पहले यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है हवा के कारण और कुछ सुअरों के कारण। तो आपको फसल भी दिखाऊंगी, लेकिन रास्ते में पड़ता है हमारा एक मंदिर। तो सबसे पहले मैं आई यहाँ माता रानी जी के दर्शन करने के लिए, और आपको भी माता रानी के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए इतने अच्छे धान हुए थे, तो हवा से पूरे लटक गए हैं, जिसके कारण इन्होंने धान की मुट्ठी बांधी हुई है। और सारे खेत में बहुत ही मेहनत लगी होगी मुट्ठी बांधने पे। ये देखिए हवा के कारण पूरे कीचड़ में भर गए थे। बाकी और खेतों के धान भी पकने लग गए हैं। और ये देखिए सभी के आजकल हरे भरे खेत, किसी के धान के, किसी के मंडे के, और किसी के दालों के, और किसी के झंगोरे की खेती होती है। तो ये रहा धान का खेत और ये रहा सुअर का काम। पूरी धान की मंडाई कर दी है, पूरे धान बर्बाद कर दिए हैं। ये देखिए पूरा खेत बर्बाद कर दिया है सुअर ने। और यहाँ पर तो इतना बड़ा खड्डा बना के पूरे फसल पता नहीं कहाँ रखी, और पानी में ही रहता है ज़्यादातर सुअर। तो क्या करें इस मेहनत करके, किसका मन करेगा इतना काम करके। और ये देखिए 2-4 दिन बाद पकने वाली थी ये फसल। इतनी अच्छी धान की बाली हो रखी थी, और सुअर ने कुछ इस प्रकार
कर दिया है। तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने के बाद। और ये देखिए पूरा खेत बर्बाद कर दिया है सूअर ने। तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया होगा कि मेरे पीछे कितनी अच्छी धान की फसल हुई है, और ये देखिए बीच में पूरा सूअर ने फसल को बर्बाद कर दी है। और यहाँ पे तो इतना बड़ा खड्डा बना के पूरी फसल ही गायब कर दी है। तो क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करके। और पहाड़ों का जीवन कितना संघर्ष भरा हुआ है, फिर भी इंसान अपने कामों में लगे रहता है। 6 महीने में भूखा प्यासा और रात दिन एक इंसान इतनी मेहनत करता है इन खेतों के पीछे, और सूअर एक ही दिन में आके खेत के ये बुरे हाल कर देता है। तो इसीलिए आधा से ज़्यादा लोग तो इसी कारण पलायन कर रहे हैं। ना तो यहाँ शिक्षा, ना तो यहाँ हॉस्पिटल, ना तो यहाँ सुविधाएं। और एक खेत का काम भी करते हैं लोग तो वो सूअर, बंदर, बाघ सब फसल को बर्बाद कर देते हैं। पहले ज़माने में तो अनाज पानी सब कुछ होता था, उस टाइम पे बंदर, सूअर, भालू कुछ भी नहीं होते थे यहाँ। तो अब लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सूअर, बंदर, बाघ गाँव में आने लगे हैं, जिसके कारण की सारी फसल जो इंसान मेहनत भी कर रहा है तो उसकी मेहनत भी बेकार हो जाती है। और ये है 6 महीने की फसल, तो किसका मन करेगा ऐसे में काम करने का। दोस्तों देख लिया होगा आपने खेतों के हाल भी कि सूअर ने किस प्रकार से अनाज को बर्बाद किया है, जबकि वो 2-3 दिन बाद पकने वाली थी फसल, और सूअर ने पहले ही उसे बर्बाद कर दिया है। तो और फसल बारिश के कारण इतनी तेज़ वर्षा हुई यहाँ और तूफान हुआ, जिसके कारण कि औरों के फसल भी पूरे लटक गए हैं, जो कि अब कुछ काम के नहीं आते हैं। क्योंकि जो बालियाँ आई हैं उन पे, तो वो बालियाँ कीचड़ में डूब गई है, जिसके कारण कि वो बालियाँ सड़ जाती है और कुछ काम की नहीं आती है। तो पूरी फसल बर्बाद हो गई है। जबकि इस बार धान की खेती इतनी अच्छी हो रखी है, बहुत ज़्यादा धान हो रखे हैं सबके। तो सूअर जो मैंने आपको दिखाया वो तो उसने कुछ भी नहीं किया था, वो तो पूरे खेत को ऐसे बदतर कर देता है, इतना बेकार कर देता है कि काटने का मन ही नहीं करता कि कहाँ पर से दराती लगानी है। तो खेत में भी काम करके कोई फ़ायदा नहीं, कैसे करेगा इंसान काम जब खेत के भी ऐसे लक्षण हैं। अभी हमारा घास भी कंप्लीट हो गया है, और घास काट के यहाँ पे कई सारे पुल बांध के रख दिए हैं मम्मी ने, और उधर भी गई है अभी घास लेने के लिए। तो अभी मम्मी लगाएगी सुयोट, तो आपको भी दिखाएंगे कि सुयोट किस प्रकार से लगाते हैं हम पहाड़ों में, पीठ पे किस प्रकार से घास को ले जाते हैं, और उसे लगाने से घास ले जाने में बहुत ही आसानी होती है। तो आपको वो भी दिखाते हैं। और तो ये देखिए ये है एक लकड़ी, और इस पे लगाया जाता है घास, जो कि एक सिंपल लकड़ी रहती है, और घास से ये पूरा ढक जाता है, जिससे कि इस पे घास ले जाने में बहुत ही आसानी होती है।